वार्ड नंबर 13 से पार्षद पद के उम्मीदवार चेतन गुलाटी ने अपने विरोधी उम्मीदवार यशपाल गर्ग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि यशपाल गर्ग द्वारा जमा करवाया गया 10वीं का सर्टिफिकेट गलत है, वह किसी जाली बोर्ड द्वारा बनवाया गया है जो कि मान्य नहीं है। उन्होंने मांग की है कि चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करते हुए यशपाल गर्ग का नामांकन रद्द करे या फिर इस पर अपना स्पष्टीकरण दे। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। कि जब फार्म भरे गए थे उसके बाद जब फार्मों की छटनी हुई तो मैंने ऑब्जेक्शन लगाया था। जो यशपाल गर्ग जी ने अपना क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लगाया है वो हरियाणा बोर्ड से रिकॉग्नाइज नहीं है। उसके ऊपर एसडीएम साहब ने कार्रवाई करते हुए उस दिन शाम को बयान भी दिया था, जो मेरे पास है भी। उसको हमने संबंधित कार्यालय में कार्रवाई के लिए जो मतलब उसके वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया है। मैंने जो अपने माध्यम से जानकारी जुटाई है, ये हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें एक यमुनानगर के कर्मचारी भर्ती हुआ था, जिसने मतलब उसकी नौकरी से उसको बर्खास्त कर दिया गया है। ये वही सर्टिफिकेट है जो यशपाल गर्ग जी ने लगाया है, उसी यूनिवर्सिटी का मतलब उसी मतलब विद्यालय का। उसका नाम है सर जामिया उर्दू अलीगढ़। ओके, जामिया उर्दू अलीगढ़। ये सर्टिफिकेट है जो यशपाल गर्ग जी द्वारा लगाया गया है। यशपाल गर्ग जी का है? हाँ जी, बिल्कुल जी। यशपाल गर्ग कौन है? यशपाल गर्ग वही हैं जो वार्ड नंबर 13 से मेरे मुकाबले में चुनाव लड़े। और ये हरियाणा बोर्ड की जो लिस्ट है, जो बोर्ड रिकॉग्नाइज हैं, ये लगभग 50 ऐसे बोर्ड हैं जो हरियाणा सरकार द्वारा मतलब रिकॉग्नाइज किए गए हैं। और हरियाणा बोर्ड द्वारा एक लिस्ट और भी जारी की गई है जिसमें लिस्ट ऑफ फेक बोर्ड एंड इंस्टीट्यूट है। इसके अंदर जामिया उर्दू यूनिवर्सिटी का नाम भी है। ये नाम लिखा है जी, जामिया उर्दू अलीगढ़। बिल्कुल, मैं एआरओ साहब के पास आज एसडीएम के साहब के पास टोहाना गया था इस कार्रवाई के लिए, लेकिन उन्होंने रिसीविंग देने से साफ मना कर दिया कि मैं रिसीविंग नहीं दे सकता, भाई मुझे चुनाव कराना है। लेकिन मैंने ईमेल के माध्यम से और रजिस्ट्री के माध्यम से एसडीएम साहब को, इलेक्शन कमीशन को, एसपी साहब को, डीसी साहब को मैंने अपनी एप्लीकेशन दे दी है। और मैं आपके से या आपसे निवेदन करता हूं कि प्रशासन से बेनती है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, क्योंकि प्रशासन कोई भी इलेक्शन कराता है उसमें लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। मैं नहीं चाहता कि ऐसा इलेक्शन हो, फिर दोबारा इलेक्शन हो या कोई ऐसी प्रक्रिया हो भी जिसमें सरकार का पैसा जाया जाए। मेरी तो यही आप लोगों के माध्यम से बेनती है कि सरकार जल्द से जल्द कोई निर्णय ले। 18 फरवरी को जो ऑब्जेक्शन की डेट थी, 18 फरवरी को आपने ऑब्जेक्शन लगाया था? बिल्कुल लगाया था सर, और वो एसडीएम साहब का बयान भी है और ये मेरे पास उसकी रिसीविंग कॉपी भी है। ये एआरओ साहब ने मेरे को रिसीविंग दी थी, ये रिसीविंग के ऊपर। तो कार्रवाई क्या रहेगी? कार्रवाई तो प्रशासन की तरफ से ही होगी जी, हम क्या बता सकते हैं भी क्या कार्रवाई हुई की है। मैं तो यही मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द कार्रवाई करके उसका मतलब हमें बताया जाए। अगर मेरा किसी कागज में दिक्कत है तो मुझे बताया जाए, अगर उनके कागजों में कोई दिक्कत है तो क्लियरिफाई किया जाए। मेरा ऑब्जेक्शन ही क्लियरिफाई किया जाए कम से कम भी आपका ऑब्जेक्शन सही है या गलत है। गलत है तो चुनाव तो हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं जी। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।